Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gaur Skill Up series, subject Science, class 4, unit number 9, Earth in the Solar System. So dear students, चलें हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मून को कि मून एक्चुअल में है क्या. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ है इसके पास एक सिंगल मून है, मतलब वी हैव ओनली अ सिंगल मून. उसके बाद जो मून है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है. अर्थ जो है वो मून के गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, मून अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं कि जो मून है ये डस्टी एयरलेस स्पेस होती है. इट्स अ डस्टी एयरलेस स्पेस जिसमें बहुत सारी क्रिएचर्स पाई जाती हैं. मून पर भी, यानी कि डियर स्टूडेंट्स, मून की सरफेस पर भी बहुत सारी ऐसी क्रिएचर्स हैं, वो चाहे जानदार हो या बेजान हो वो मैटर नहीं करता. लेकिन जहाँ तक हमने स्टडी किया है, मून पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ पर स्पेस में ऑक्सीजन बहुत कम है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती. मैनी क्रिएचर्स वहाँ पर पाई जाती हैं, मे बी वो नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो मून है वो रात में हमें अपीयर होता है ब्राइट कलर का, और वो जो हमें ब्राइट कलर का अपीयर होता है, मतलब जो हमें उससे रोशनी नज़र आ रही होती है, वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है जो कि सन से आ रही होती है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ मून को, कि मून के फेजेस हैं क्या एक्चुअल में. और डियर स्टूडेंट्स, मून के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 4 फेजेस को. सबसे पहले जो उसका फेज है वो बिगिनिंग ऑफ अ मून है, कि जब मून बनता है, क्रिएट होता है, पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो सिल्वर फेंट कलर का होता है. और वो जो सिल्वर फेंट कलर का मून होता है उसको हम बोलते हैं क्रीसेंट, दैट इज कॉल्ड क्रीसेंट. उसके बाद आफ्टर 7 नाइट्स, 7 रातों के बाद जो मून हमें अपीयर होता हुआ नजर आता है वो हाफ सर्कल होता है, और वो हाफ सर्कल को हम बोलते हैं हाफ मून. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 14 नाइट्स के बाद जो मून अपीयर होता है वो फुल मून होता है, वो पूरा मून होता है, और उसको हम फुल मून ही कहते हैं. यहाँ पर हमने 3 स्टेजेस यानी कि 3 फेजेस ऑफ मून को कवर किया. सबसे पहले क्रीसेंट को, उसके बाद 7 नाइट्स के बाद जो हमें मून अपीयर होता है उसको हमने हाफ मून बोला, और आफ्टर 14 नाइट्स हमें फुल मून जो है वो नज़र आ जाता है. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पूरे मंथ में, यानी कि जो मून का मंथ होता है पूरा, उसमें 1 और 2 नाइट्स ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें हमारे स्काई पर मून जो है वो नज़र नहीं आता, वो इनविजिबल होता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि जो लाइफ स्पैन है, होल लाइफ स्पैन ऑफ अ मून वाज एक्चुअली ओनली ऑन 29 डेज. सिर्फ 29 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है. डियर स्टूडेंट्स, जब सनलाइट कंप्लीटली पड़ती है एक साइड पे मून के, तो हमें मून जो है वो पूरा नज़र आता है. इसके बरक्स अगर हमें हाफ मून पर सनलाइट पड़ती हुई नज़र आएगी तो अर्थ से हमें वो हाफ मून नजर आएगा, क्योंकि जो मून है वो भी स्पेस में है, अर्थ भी स्पेस में है, और अर्थ के साथ साथ जो सन है वो भी स्पेस में है. तो तमाम प्लैनेट्स पर जो डे और नाइट का अमल होता है, और जो हमें मून अपीयर होता हुआ नजर आता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट है, सन की रोशनी की वजह से. डियर स्टूडेंट्स, मून पर जब फेस करता है अर्थ डार्कनेस, तो हम उसको बिल्कुल भी देख नहीं सकते, और ऐसा मंथ में 2 या 1 बार होता है जिसमें हमें मून जो है वो स्काई में नजर नहीं आता. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ की मूवमेंट्स क्या हैं, और अर्थ की किन मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो डे नाइट में और नाइट डे में कन्वर्ट हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ अर्थ एक्चुअल में 2 हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन. इन्हीं के ज़रिए जो है डे नाइट में और नाइट जो है वो डे में कन्वर्ट हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, हम सब ये सोचते हैं कि जो सन है वो रोज़ाना हमारी अर्थ को क्रॉस करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सन की ईस्ट से जो है वो सन राइज होता है और वेस्ट में जो है वो सूरज गुरूब हो जाता है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसको गलत करेंगे और हम एक्चुअल में
स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमें मून जो है वो राइज ईस्ट से होता हुआ और सेट वेस्ट में होता हुआ नजर आता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ है ये मूव करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, जबकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है और जो सन है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ अर्थ जो कि है रोटेशन। रोटेशन में एक्चुअल में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ है वो मूव करती है अराउंड इट्स एक्सिस, और ये जो मूवमेंट है जो अर्थ मूव करता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कब से बोल रहे हैं कि अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द अब एक्सिस एक्चुअल में होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ में से गुजारी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस जो है वो समवेयर टिल्टेड होता है। इसके अलावा हम इसी में डिस्कस करेंगे कि अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड द सन, और जब अर्थ मूव करती है अराउंड द सन तो इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन का प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ जो है वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगाती है। इसी तरह जो हमारा साल है वो भी 365 डेज का ही होता है, यानी कि जो अर्थ है वो अपना एक रेवोल्यूशन एक साल में कंप्लीट करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डे और नाइट का प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है हम सब जानते हैं एक बॉल लाइक है, एक गेंद नुमा है जो कि रोटेट करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। जब उसका हाफ फेस मींस के हाफ अर्थ का पार्ट जो है वो सन की तरफ होता है, सन को फेस करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर अर्थ जो है इसका हाफ पार्ट जो है वो फेस कर रहा है सन को, तो जो पार्ट अर्थ का फेस करेगा सन को वहां पर डे होगा, और जो हाफ नेक्स्ट पार्ट है जो कि सन को फेस नहीं कर रहा, सन के ऑपोजिट है, उस जगह पर जो है शैडो होगा, और शैडो मीन्स के रात होगी, नाइट का टाइम होगा वहां पे। जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, उसी तरह आधी जगह पर शैडो आता जाता है और नेक्स्ट जगह पर सनलाइट प्रॉपर्ली फेस करती है और वहां पर डे होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, वो भी हम अपने इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रोजेक्ट है यूज अ क्ले और अ पेस्टिलाइन और एनी मटेरियल एंड प्रिपेयर द मॉडल ऑफ द फेजेस ऑफ द मून। अब हमने क्ले और प्लास्टिसाइन किसी भी चीज से जो कि मोल्डेड हो जाए उससे हमने फेजेस ऑफ मून बनाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही होगी पिक्चर जहाँ पर हमें फेजेस ऑफ मून नजर आ रहे हैं। हमने 3 फेजेस ऑफ मून पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स, क्रीसेंट, हाफ मून और फुल मून। डियर स्टूडेंट्स, यही फेजेस आपने बनाने हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हमारी एक एक्टिविटी भी है जिसको हम इसी अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 9.1 और जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि हमने अर्थ का एक मॉडल प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है। सबसे पहले अ फॉर्म बॉल, एक फॉर्म बॉल चाहिए, पेंसिल एंड अ टॉर्च। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर है हमारा वर्क इन पेयर्स। आपने पेयर्स में मीन्स के अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2 और 3 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने मिलकर ये प्रोजेक्ट करना है। केयरफुली पुश अ पेंसिल, आपने केयरफुली पेंसिल को पुश करना है थ्रू अ फॉर्म बॉल, एक फॉर्म बॉल में से, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको इस फिगर में भी शो हो रहा है कि पेंसिल की टिप पर हमने फॉर्म बॉल को अटैच किया है। द बॉल रिप्रेजेंट्स द अर्थ, अब वो जो बॉल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कंसीडर करेंगे एज अ अर्थ। द पेंसिल रिप्रेजेंट अर्थ एक्सिस, अब ये जो पेंसिल है ये अर्थ की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रेस अ पेपर, अब आपने पेपर को प्रेस करना है। क्लिप इनटू साइड, आपने उसकी साइड पर उसको क्लिप कर देना है फ्रॉम द फॉर्म बॉल, फ्रॉम बॉल की साइड से। इट रिप्रेजेंट्स यू, अब ये आपको रिप्रेजेंट करेगी। इन द डार्केंड रूम मीन्स के एक अंधेरे वाले कमरे में, शाइन द टॉर्च, आपने टॉर्च को ऑन करना है ऑन द पेपर, उस पेपर के ऊपर। द टॉर्च रिप्रेजेंट द सन, अब जो वो टॉर्च है उसमें से जो लाइट आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है सनलाइट को, मीन्स कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सनलाइट। इज द होल बॉल लिट
कि जो वो हॉल बॉल थी उस पर लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुई, लाइट शो हुई। वाई नॉट, क्यों नहीं? क्योंकि जो हिस्सा बॉल का फेस कर रहा था उस लाइट को, टॉर्च लाइट को, जिसको हमने कंसीडर किया था एज अ सनलाइट, सिर्फ उसी जगह पर ही हमें जो है डियर स्टूडेंट्स लाइट शो होगी, लाइट पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी ऑपोजिट साइड है वो तो एक्चुअल में ऑपोजिट साइड है उस टॉर्च लाइट के भी, और उस फॉर्मिंग बॉल को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती वो सनलाइट। इसी वजह से उसके हाफ पार्ट पे जो है हमें लाइटनिंग नजर आएगी और जो नेक्स्ट हाफ उसका पार्ट होगा उसमें हमें लाइटनिंग नजर नहीं आएगी। इसी तरह से जो पार्ट ऑफ द अर्थ फेस करता है सनलाइट को वहां पर डे टाइम होता है, और जो पार्ट उसके ऑपोजिट होता है वहां पर उसका शेडो होता है, और शेडो की वजह से वहां पर नाइट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने मून और मूवमेंट्स ऑफ अर्थ को डिस्कस किया और साथ ही हमने एक प्रोजेक्ट भी किया और उसी में हमने हमारी एक एक्टिविटी भी कवर की। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज की इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।